अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इल्म जफ़र के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इख़बार और दूसरा हिस्सा आसार है। हिस्सा इख़बार में इस्तख़राज मुस्तहसलात के इन क़वाइद पर बहस की जाती है जिनके ज़रिए किसी सवाल या दरपेश मसले का हल बज़रिया मुस्तहसला हासिल किया जाता हो। इल्मुल इख़बार इल्मुल जफ़र की निहायत ही आला किस्म है। इस हिस्से का इंसानी क़ुव्वत ख़याल और क़ुव्वत हाफ़ज़ा से गहरा ताल्लुक़ है। चुनाचे अमल की हर दो क़ुव्वतें जिस कदर उम्दा होंगी, मुस्तहसला इस कदर वाज़िया और उम्दा होगा। माहिरीन जाफ़र मुस्तहसला जाफ़र से माजी, हाल और मुस्तक़बल पर पड़े हुए दबीज़ पर्दों को अलीम व ख़बीर के फ़ज़ल और करम पर ध्यान करते हुए साइल के सवाल को कायम करके मुस्तहसला जाफ़र से जवाब तलाश करते हैं। चूँकि हमारा आज का मौजू हिस्सा आसार है, तो हम इस पर बात करेंगे। हिस्सा आसार में हरूफ अबजद और इसके तलिस्मी आदात से अलवाह व नकूश वज़ाइफ व अमलियात वाज़िया किए जाते हैं। गर्ज़ के इंसानी ज़िंदगी में जिस कदर भी वाक़यात व हादसात पेश आ सकते हैं, इन सब के तिदराक के लिए इस हिस्से से काम लिया जाता है। जफ़र आसार तावीज़ात, अलवाह, तलिस्मात शोबा आसार से ताल्लुक़ रखते हैं। इल्म जफ़र से वक्त की तासीर से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ ऐसे अमाल तैयार किए जाते हैं जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और माहिरीन जफ़र को तवील चिल्लाकशी और रियाजत की ज़रूरत नहीं होती अगर अमल मुकम्मल शराइत की पाबंदी करते हुए तैयार की जाए। आज के इस वीडियो में आपको अमराज़ ख़बीसा मसलन जरियान, आतशक, सोज़क, बवासीर, मिर्गी, दीवानगी के लिए नक्श तैयार करना सिखाऊंगा, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये नक्श पुरअसर व पुरतासीर साबित होंगे क्योंकि ये मुजरबात में शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं शमसी जदूल। शमसी जदूल के हरूफ आप अहबाब के सामने है। आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जो मर्ज़ है वो लिखना है, और उसके आगे आपने लिखना है तर्द, और इन तमाम हरूफ को आपने बस्ते हरफी कर लेना है, यानी कि तमाम हरूफ को आप अलग-अलग लिखेंगे और इनकी वैल्यू को, यानी कि अगर आपके नाम में अलफ है तो उसका 1 हो गया, बे है तो उसका 2 हो गया, इसके वैल्यू को निकाल कर आपने अलग से लिख लेना है। बाकी का मरहला आपको तफसील से बताऊंगा। जदूल शमसी दोस्तों के सामने है, आप अहबाब इसको सेव कर लें। दूसरे मरहले में आपने, जैसे कि मैंने बताया कि आपका नाम बमाए वालदा और जो मर्ज़ है वो लिखा, और उसके आगे लिखा तर्द। वैल्यू 4651 है। कानून के जो अदाद हैं जो आपने इसके साथ इम्तिजाज देना है वो है 19478। हमने राइट साइड से पहला अदद जो है वो लिखना है 8, और जो आपने अपने नाम के हरूफ और बीमारी के हरूफ निकाले हैं उसके हरफ को लिखना है 1। इसी तरह नीचे से 7, ऊपर से 5, नीचे से 4, ऊपर से 6, उसके बाद नीचे से 9, ऊपर से 4 और 1 का हिस्सा लिख लिया। अब आपने क्या करना है, नक्श का जो चाल है वो आप दोस्तों के सामने है। जहां 1 लिखा है, पहला हरफ जो आपने इम्तिजाज दिया है 1 का हरफ था वो हमने पहले खाने में लिखना है। इसी तरह दूसरा अदद जहाँ पे 2 लिखा है ये दूसरा खाना है, यहाँ लिखना है आपने। मुकम्मल नक्श आपने चाल के मुताबिक तहरीर करना है। जिन हरूफ को आपने इम्तिजाज दिया था, जैसे कि मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया है कि खाना 1 जहाँ पर 1 लिखा है, इसी तरह खाना 2 था वहाँ पे दूसरा लफ्ज़ लिखा गया। जो भी आपके इम्तिजाज में अल्फाज निकलेंगे वो आपने इस तरीके से लिखना है। और जो आदाद आपके निकले थे, यानी कि जिन हरूफ को आपने इम्तिजाज दिया था, उन हरूफ की वैल्यू लेकर उन हरूफ को आपने नक्श के चारों इतराफ में लिख देना है। अब आपने ये नक्श तैयार किस वक्त करना है,
तो ये नक्श शरफ शम्स या ओज शम्स में, या जब शम्स बुर्ज असद में दाखिल हो, ये शम्स की तसलीस या तसदीस हो, मुश्तरी और ज़हरा का वक़्त हो, इस वक्त लिखना है। नक्श लिखने से पहले बखूर शम्स जलाना है। बखूर शम्स क्या है? बखूर शम्स में ऊद और दारचीनी, लिबास सफ़ेद, सर पर सुरख रंग की टोपी और कमर में सुरख पटका बांधना है। नक्श बनाने से पहले सूरह शम्स 65 बार पढ़ना है। अब यहाँ पर जो टोटका है शुगर के मरीज़ों के लिए, बाकी तमाम अमाल वो करेंगे, नक्श नहीं लिखेंगे। जिस वक़्त होगा शर्फ का या ओज का, उस वक़्त या उससे पहले आप सूरह शम्स पढ़ते हुए उस वक़्त में दाखिल होंगे। 65 बार आपने पढ़ना है। और दारचीनी ग्राइंड करके रख लें, उसमें वो आप दम कर लें और सारा साल उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगा। यह मुजरबात में से है, अमल कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। 2024 शर्फ शम्स और ओज शम्स का वक़्त आपके सामने है, नोट कर लें और इस वक़्त से फ़ायदा हासिल करें। मुकम्मल तरीके और शराइत पर अमल करें। इंशाल्लाह नक्श पुरतासीर साबित होगा। नक्श की तैयारी में रजालुल गैब का ख्याल रखें। रजालुल गैब का नक्शा भी आप दोस्तों के सामने मौजूद है। अगर कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दोस्त खुद तैयार ना कर सके तो वो मुझसे भी तैयार करवा सकता है अपने लिए। इंशाल्लाह पुरतासीर और मुजर्रब नक्श है। वक़्त का तयन करें। तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बता चुका हूँ। मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा आप दोस्तों से मुलाकात होगी।